हेलो एवरीवन। एनवीएस केवीएस में वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म फिलअप जो है स्टार्ट हो चुका है। अब आपको देखना क्या है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है या नहीं। बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था कि मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बताइए। ये हम बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं अपने चैनल पर, लेकिन आज फिर से जानेंगे रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपना मैच जरूर करना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, और क्या जो है क्वालिफिकेशन मांगा जाता है कि एनवीएस केवीएस में, अच्छी तरीके से समझ लेना। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन और इसके साथ साथ बीएड, डीएलएड, एमएड, सीटेट इन सभी के क्लासेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो ये देख सकते हो, ये आपको इसी में मिल जाएगा जो इसने डिटेल एडवर्टीजमेंट अपना जो निकाला है इसमें भी दिया था। और कुछ टाइम पहले यानी जून, आई थिंक मई या जून में जो है केवीएस और एनवीएस दोनों ने जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, रूल्स रेगुलेशन को लेकर के जो है अपडेशन दिया था। उसमें चेंजेस कुछ देखने को मिले थे। सबसे पहले तो बीएड में 50% मार्क्स कंपलसरी किया गया है। अब आप जो है बीएड में अगर आप 49 हो, 48 हो, 45 हो तो भाई अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सोचो कि अब बीएड भी कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी, और कंप्यूटर वाला भी जो है जो कॉम्बिनेशन का बताया गया था वो सब भी है। चलिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी टीचर के लिए। तो पीजीटी टीचर के लिए जो है एज इट इज ही है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे कि पीजीटी टीचर में आपको चाहिए होगा, चाहे जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगा और प्लस आपका बीएड चाहिए होगा। ठीक है, बीएड में 50% मार्क्स अब मांग दिया है तो ये रहेगा ही, और मास्टर में तो 50% मार्क्स चाहिए ही होता है। देखिए यहाँ पर है ये असिस्टेंट कमिश्नर का है, हमें इसका नहीं देखना है, हमें देखना है पीजीटी का। सबसे पहले हम पीजीटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां से देखिए वाइस प्रिंसिपल फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। ठीक, सबसे पहले इसमें आपको जो है लिया जा रहा है 40 इयर्स तक के लोग फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा ही। ओबीसी को 3 इयर्स का, एंड आप लोग का एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का। ओबीसी एनसीएल वाला चाहिए, सेंट्रल वाला जो ही सर्टिफिकेट इसमें लगाओगे, स्टेट वाला नहीं लगाओगे। ठीक, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो इंटीग्रेशन वाला जो किया है उसमें आपका 50% होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। मान लो कि आप बायोलॉजी से अप्लाई करो तो भाई बायोलॉजी में ही होना चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी जो जिसका भी। मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी आपका मास्टर सिंपल हो तो वो हो सकता है। बीएड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो बीएड में 50% मार्क्स कंपलसरी किया। ये उस समय भी मैंने बताया था जब ये आया था वैकेंसी को लेकर कि आप बीएड को लाइटली लेंगे तो जाएंगे। सभी कुछ होते हुए बीएड में अगर परसेंटेज आपका 50 तक नहीं रहा मिनिमम, देन गए। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम एनसीटी, ये सारा वही है और इसमें कुछ नहीं है। बीएड आपको चाहिए होगा। प्रोफिशिएंसी टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, ये आपका रहता ही है। तो ये हो गया मास्टर डिग्री के लिए। अब हम आ जाते हैं, ये ओवरऑल सभी पीजीटी टीचर के लिए चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज आते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी देखना जरूरी है। अब जैसे इंग्लिश के हैं, इंग्लिश में आप केवीएस या एनवीएस में टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन लेवल में भी आपका इंग्लिश होना चाहिए। अब यहीं से बच्चे फंसते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में उनका जैसे कि साइंस है या फिर कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, और वो बोलते हैं कि मैम हम मास्टर कर लेते हैं मैम इंग्लिश से और फिर तो हम पीजीटी टीचर बन जाएंगे। मैं उन लोग को हमेशा बताती हूँ ठीक है, स्टेट में तो बन जाओगे, स्टेट का उतना कंसिडर नहीं करता है ग्रेजुएशन को, लेकिन जो भी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है उसमें ग्रेजुएशन लेवल में आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है यानी ये भी देखा जाता है तो ये पीजीटी का। तो ये तो मास्टर मांग ही रहा है कि आपका इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए पूरे साल में, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोल रहा है कि इंग्लिश जो आपका है प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिंपल। तो ये बात भी आप याद रखिए, मास्टर डिग्री ऑफ कोर्स होना चाहिए लेकिन ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिंदी को लेकर के भी यही बात की जाती है। तो इसका मतलब है कि जिसने जो है ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया है वही पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से करता है तो ही लिया जाएगा। तो यही इसमें ना थोड़ा सा एक है। और अगर मान लेते हैं फिजिक्स में आते हैं, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। इसका क्लियर है कि मास्टर आप जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।
क्लियरली बात ये करता है ये, ठीक है। चलिए तो अब हम इसमें आ जाते हैं आगे, पीजीटी केमिस्ट्री, इसका भी वही चीज है। तो एक तो ये आप लोगों का रहेगा कि आप लोगों का वो ग्रेजुएशन लेवल पर भी मांग रहा है, ठीक है। अब इसके बाद से हम अगर स्पेशली जैसे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आ जाते हैं, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस में क्या हो जाता है, एमई एमटेक ये वाले भी रहेंगे, और बीएड डिग्री भी इसमें रहेगा भाई, बीएड डिग्री भी कर दिया गया, ये पता ही आप लोग को। एमसीए एमएससी वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस आईटी से किया हुआ है, एमसीए किया हुआ है, वो लोग भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में उनका बीएड भी होना चाहिए, ठीक। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है तो भी हो जाएगा, ये सब है 50% के साथ। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल के लिए है, तो मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन एमपीपीएड होना चाहिए एंड डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और बाकी आप लोग का इसमें तो बीएड नहीं मांगता है, तो इसमें बीएड की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एमपीपीएड होता है, वो आप लोग को मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन जो होता है वो आप लोग को चाहिए होगा। ये आप लोगों का हो गया पीजीटी का। अब आ जाते हैं हम टीजीटी पे। टीजीटी पे अगर आते हो तो टीजीटी का भी सिंपल, पहले तो कुछ जो बेसिक रूल्स है वो समझ लेते हैं। तो टीजीटी में क्या चाहिए होता है बाबू, ग्रेजुएशन चाहिए प्लस आप लोगों का बीएड चाहिए प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए, है ना, ये तीनों चीजें चाहिए। अब इसके अलावा जो है आप लोगों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए तब आप अप्लाई कर पाओगे, वो हम देखेंगे। ये बेसिक है जो कि चाहिए ही चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, बैचलर या ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट। एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, आपके कंसर्न सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए। ये इसको लेकर के भी प्रॉब्लम करते हो, मैम मेरा एग्रीगेट ना पूरा 50% नहीं बनता है, लेकिन मेरा ना ऑनर्स पेपर में 50% है, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? तो यहाँ पे एग्रीगेट की भी बात की गई है, एज वेल एज इन द एग्रीगेट्स में भी आप लोगों का जो है 50% होना चाहिए, तो यहाँ पर वो लोग निकल जाएंगे। तो ये सारी चीजों को, रूल्स रेगुलेशन को अच्छे से पढ़ोगे ना तब जाकर समझ में आएगा। अच्छा, कुछ बच्चे का ऑनर्स पेपर तो नहीं होता है, लेकिन वो पूरे 3 साल वो सब्जेक्ट पढ़े हुए रहते हैं, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छी चीज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखता है कि बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कि ऑल 3 इयर्स आपका वो पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलिए अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं, ये सारा तो मैंने आपको बता ही दिया कि एकदम जो है कॉम्बिनेशन वाइज। देखिए टीजीटी अगर हिंदी है तो स्टडीड हिंदी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आपने हिंदी पढ़ा हुआ है ग्रेजुएशन में लेकिन ऑल 3 इयर्स, तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और नहीं तो अगर ऑनर सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ा है तो बिल्कुल अप्लाई करेंगे ही। टीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं तो स्टडीड इंग्लिश एज एन इलेक्टिव या मेन, सेम वही चीज है, थर्ड लैंग्वेज संस्कृत सभी के लिए वही चीज है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही आपका केवीएस एनवीएस सब अलग अलग करके दे दिया है, वही सारी चीजें। अब यहां से कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, पोस्ट वाइज इलेक्टिव सब्जेक्ट द कॉम्बिनेशन। और अब यहां से देखो, मानो कि मैथ्स से अप्लाई करना चाहते हो, टीजीटी मैथ्स निकला है मैम, अप्लाई करना है, तो इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशन में आपका मैथ्स होना चाहिए, ऑल 3 इयर्स, पूरे 3 साल में होना चाहिए, ठीक है। फिजिक्स एटलीस्ट 1 ईयर और 2 सेमेस्टर, और आपका मैथ्स के साथ फिजिक्स होना चाहिए। कुछ लोग जो है मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलग ही अपना ले लेते, नहीं ठीक ही रहेगा। फिजिक्स आपका 1 ईयर का रहना चाहिए, ठीक है। 1 आउट ऑफ केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक एटलीस्ट 1 ईयर, एनी 2 सेमेस्टर। अब इनमें से केमिस्ट्री में से, इलेक्ट्रॉनिक्स में से, कंप्यूटर साइंस में से या स्टैटिस्टिक्स में से कम 1 साल आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या 2 सेमेस्टर में है तो 2 साल। The candidate who have studied under choice-based credit system with the above subject combination are also eligible to apply. CBCS है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। Candidate with BSc honors in physics or chemistry are not eligible for the post of TGT Maths. अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑनर्स है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल बता दिया है। टीजीटी साइंस की अगर हम बात करते हैं तो द कैंडिडेट, इसमें आपको बॉटनी एंड जूलॉजी वाले लोग आते हैं। The candidate should have studied biology, life science, botany, zoology as honors, main subject in at least 3 years, 6 semester, graduation 4 years, integrated degree course with following combination. आपका बीएड डिग्री जो है उसी में होना चाहिए, ये वाला चीज भी भूल जाते हो आप लोग।
अब इसमें मेन सब्जेक्ट में आपका बायोलॉजी हो जाए, बॉटनी हो जाए या जूलॉजी हो, ठीक है, इसमें से रहे। सब्सिडरी में केमिस्ट्री एंड बॉटनी ले लो या केमिस्ट्री एंड जूलॉजी ले लो, लेकिन केमिस्ट्री होना चाहिए। तो साइंस टीचर बनने के लिए बाबू आपका केमिस्ट्री जरूरी है, और उसके अलावा जो है बायोलॉजी का सब्जेक्ट जरूरी है। इसमें मैथ्स का जरूरी नहीं है, फिजिक्स उतना जरूरी नहीं है, फिजिक्स मैथ्स के लिए जरूरी है, ये ध्यान रखना है। ये साइंस में भी अभी आपको इन सभी चीजों को समझना होगा। टीजीटी सोशल स्टडीज का तो ऑलरेडी प्रॉब्लम पहले से चलता है, तो अब इसमें भी है ही। चलो, इसमें वैसा नहीं, अब बहुत लोगों को पता चल चुका है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से आपका कोई भी जो है 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, या होना चाहिए मतलब कि ऑल 3 इयर्स में होना चाहिए, ठीक है। तीनों साल में 3 इयर्स में कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, जिसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना कंपलसरी है। अगर आपका पॉलिटी या इकोनॉमिक्स है, दोनों इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी है, और हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिंपल बात कर रही हूँ, बहुत पहले से ये सब चीजें हम आपको बताते आ रहे हैं। और कॉम्बिनेशन हमेशा ग्रेजुएशन से बनता है, ग्रेजुएशन में जो मिस्टेक करके रखोगे आगे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस बात का देख लीजिए, देखो लिखा हुआ भी है, out of which one must be either history or geography in at least 3 years, 6 semester in graduation, 4 years integrated degree course as an elective and main subject, and the second subject for at least 1 year, any 2 semester. The candidate who have studied under choice based criteria. अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज किया है, जैसे कि इसमें 2 सब्जेक्ट जो बोल रहा है ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, और बाकी जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 1 साल आपका होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि 2 सब्जेक्ट ऑल 3 इयर्स होना चाहिए, नहीं, आपका जो है कोई एक सब्जेक्ट, हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट, या और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, लेकिन कोई जो दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हो वो 1 साल भी पढ़ा हुआ रहेगा या 2 सेमेस्टर भी पढ़ा हुआ रहेगा तो हो जाएगा। तो ये चीजों को ध्यान में रखोगे, और बाकी तो आप लोग को कॉम्बिनेशन जानना ही है। फिर अगर हम कंप्यूटर साइंस पर आ जाते हैं, तो आप लोगों का बैचलर डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA चाहिए होता है। कंप्यूटर साइंस IT किए हुए हैं तो कर सकते हो, BTech कंप्यूटर से किया हुआ है तो कर सकते हैं, लेकिन CTET आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। अब B.Ed भी चाहिए ही होगा, तो बस कुछ खास बदला नहीं है, वही सारी चीजें। तो ये आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बाबू। और DLED प्राइमरी के लिए तो DLED ही चाहिए, ये पता ही है। तो आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये नियम जो है पहले ही चेंज हो गया था KVS NVS में, जो मई जून में पब्लिश किया गया था, उसी समय पता चल चुका था कि ये सारी चीजें लागू होने वाली है। अब फाइनली आप इन्हीं को देख करके अप्लाई करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन रह जाता है तो इस वीडियो में कॉमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर हम लोग फिर से वीडियो लेकर आ जाएंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।